Hello dear students. So let us start the new chapter that is called work and energy. This is an important chapter. इससे पहले भी हालांकि हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जिनका नाम था मोशन, न्यूटन्स लॉज। पढ़ा होगा आपने। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। इनको पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि फिजिक्स क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा कि जो चीजें जैसी होती हैं वैसी क्यों होती हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से तो आने चाहिए। हो सकता है कि आपने बहुत पहले पढ़े हुए चैप्टर्स, तो थोड़ा सा आप रिकॉल कर सकते हैं, अपने क्लास नोट्स देखें, मेरे वीडियोस देखें, उसके बाद इस चैप्टर पे आए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स मूव अहेड। इस चैप्टर में हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हो गया ये एनर्जी और दूसरा हो गया ये वर्क। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं वर्क से कि वर्क क्या होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कई बार लोग इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं, जैसे कि फैन का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब है फैन का। फैन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हो गया पंखा, एक तो हो गया पंखा, और दूसरा होता है फैन ऑफ कैटरीना कैफ। फैन ऑफ कैटरीना कैफ। और कौन सी हीरोइन चल रही है आजकल? फैन ऑफ दीपिका। तो आप समझ रहे होगे ना कि फैन वर्ड ऐसा है जिसके दो मीनिंग्स होते हैं, और भी कई सारे वर्ड हैं जिसके दो मीनिंग्स होते हैं। वर्क के साथ भी कुछ वैसी ही कहानी है। जैसे मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल लेके कि सपोज करो एग्जाम का टाइम है, आप खूब पढ़ रहे हो, ऐसे तो पढ़ते नहीं हो, इसलिए एग्जाम के टाइम खूब पढ़ रहे हो, सुबह शाम रात दिन एकदम पढ़ते जा रहे हो। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली लैंग्वेज में बात करेंगे, तो हम बोलेंगे लॉट्स ऑफ वर्क। आप बहुत सारा काम कर रहे हो यार, सुबह से शाम तक पढ़ते जा रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, सही बात है। लेकिन वेरी अमेजिंगली अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम बोलेंगे आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, आप निकम्मे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। अब मेरी बात समझ रहे हो? आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो हम बोलेंगे आप बहुत काम कर रहे हो। लेकिन कोई साइंटिस्ट आता है, उसको बहुत फिजिक्स आती है, तो बोलेगा यार निकम्मे हो तुम, कोई काम ही नहीं कर रहे हो तुम। ये क्या चक्कर है? तो जैसे देखो मैं आपको बता रहा था, वर्क जो है वो एक ऐसा टर्म है जिसका डे टू डे लाइफ में हम जब यूज करते हैं तो अलग मीनिंग होता है उसका, लेकिन फिजिक्स में जब इस वर्ड का यूज किया जाता है तो इसका एक अलग मीनिंग होता है। यही कंफ्यूजन होता है वर्क के बारे में। नॉर्मल लैंग्वेज में जिस चीज को हम वर्क समझते हैं, फिजिक्स का जो वर्क होता है वो उससे थोड़ा सा अलग होता है। यही समझने वाली बात है। जैसे कि हम लिख सकते हैं एक चीज तो कि मेंटल लेबर is not considered work in physics। मेंटल लेबर जो आप यहां पे कर रहे हो या किसी भी तरीका मेंटल लेबर जो होता है, फिजिक्स के अनुसार उसको हम वर्क नहीं बोलते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि फिजिक्स में वर्क का थोड़ा अलग मीनिंग होता है, लेकिन वो अलग मीनिंग है क्या, वो अब देखने का समय आ गया है। तो हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक वर्क की अच्छी सी डेफिनेशन लिखूंगा। यहां पे हम वर्क की डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, आपकी दिलो तमन्ना जरूर पूरी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जिससे बाद में वर्क की डेफिनेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप एक सिचुएशन देखें। ये पहली सिचुएशन, हमारी कई सारी सिचुएशन हम यहां पे देखेंगे। ग्राउंड पे व्हाइट रंग का एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक आदमी पीछे से इस ब्लॉक को आगे की तरफ धक्का दे रहा है। तो फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का। सही बात है। क्या होगा इस ब्लॉक का? क्या होगा? इसको आगे की तरफ धक्का दिया जा रहा है तो आगे ही जाएगा ना, तो ये आगे जाएगा। सपोज कर लिए 5 मीटर आगे चला जाता है। सही बात। इस केस में हम वर्क की बात करेंगे। हम बोलेंगे कि यहां पे जो वर्क हुआ है बाय दिस फोर्स, वर्क बाय दिस फोर्स, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया गया था? 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? 5 मीटर का। 5 मीटर नो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50। तो हम बोलेंगे वर्क जो है यहां पे उसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। यहां हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स
इक्वल्स टू 50, वर्क डन बाय फोर्स इज 50। तो इस तरह से फिजिक्स में फोर्स की बात होती है। कुछ वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा 10, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यूनिट नहीं लिखी वर्क की। वो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने अभी आपको वर्क यूनिट बताई नहीं है। थोड़े दिन में मैं आपको यूनिट बताऊंगा, तब हम यहां पे यूनिट लिख सकते हैं। कायदे से तो आपको पता ही है कि हमेशा यूनिट लिखी जानी चाहिए, तो यहां पे यूनिट आएगी जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। जैसे ये जो थियरी हमने थोड़ी सी देखी, उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, अब दो लोग उसको धक्का दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा, दो लोग धक्का दे रहे हैं, एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा के और एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा के। दोनों धक्का दे रहे हैं तो ये आगे गई, सपोज करो 2 मीटर आगे गई। अब इन दोनों फोर्स का हमें वर्क निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये जो ऑरेंज वाला फोर्स है उसका वर्क निकालेंगे। हम बोलेंगे वर्क, इस फोर्स का जो वर्क है दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर, तो हम बोलेंगे वर्क डन इज 20। और जो भी वर्क की यूनिट होती है हम देखेंगे वो लिखना चाहिए हमें यहाँ पे। अब इस फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही तरीका, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हम बोलेंगे वर्क डन बाय दिस ग्रीन फोर्स इज वंस अगेन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस ग्रीन वाले फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं तो फोर्स भी यही वाला लेंगे, यही वाला। तो फोर्स आ जाएगा 5 और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2। तो यहां से आ जाएगा 10, जो भी यूनिट है वो हम लिखेंगे। समझ रहे होंगे आप ये बात? तो वर्क निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फिजिक्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं, देखते हैं वर्क को और समझने के लिए। यहां पे एक ब्लॉक है, इस पे फिर से दो फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज वाला फोर्स जो है वो राइट की तरफ लग रहा है और ये जो ग्रीन वाला फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो ये जो फोर्स है वो क्या करना चाहता है? वो ब्लॉक को राइट की तरफ ले जाना चाहता है, राइट की तरफ। ये जो फोर्स है वो क्या करना चाहता है? ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहता है। तो ब्लॉक किधर जाएगी, राइट जाएगी या लेफ्ट? सोचिए, आप दिमाग पे जोर डालें। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लॉक जो है वो इधर जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यार इधर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है ना, ये फोर्स ज्यादा है तो ये जीत जाएगा, तो ब्लॉक जो है वो इधर जाएगा। सपोज करो इसका इधर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर होता है। ओके, सपोज करो 3 मीटर आगे चला जाता है। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकालें। तो ठीक है, हमने सीखा ये निकालना। तो पहले ऑरेंज वाले फोर्स का वर्क डन निकालते हैं। तो जनरली वर्क को सिर्फ W से भी डिनोट किया जाता है, तो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा 10। इस फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं तो इसी की वैल्यू लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट इज 3, सो दिस विल बी 30। प्रॉपर यूनिट भी रखनी पड़ेगी हमें, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाद में हम जब पढ़ लेंगे तो लिख सकते हैं। अब ग्रीन वाले फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे? लेट्स सी, उसको भी W से डिनोट कर रहे हैं। बेसिक फंडा वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया हमने 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3, तो हम लिखेंगे वर्क डन इज 15 विद प्रॉपर। ओके, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कैच है, शायद आप समझ रहे हो, यहां पे थोड़ा सा तो कैच है, इतना सिंपल नहीं है। अब देखो, इस फोर्स की कहानी थोड़ी अलग है, इस फोर्स की कहानी थोड़ी अलग है। कैसे अलग है भाई? देखो, ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। ये फोर्स इधर ही लग रहा था, राइट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भाई साहब भी किधर हो रहे हैं? राइट की तरफ, राइट की तरफ। ठीक है, तो इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। सही बात है। आप समझिएगा कि इस केस में सिचुएशन थोड़ी अलग क्यों है? क्योंकि इसमें फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइनली हुआ किधर है? राइट की तरफ। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम वर्क डन में यहां पे माइनस साइन लगाते हैं, माइनस। हम बोलते हैं वर्क डन इज दिस मच, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे माइनस आएगा और नेट रिजल्ट आएगा -15। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तब हम कोई माइनस साइन नहीं लगाते हैं, प्लस ही रहता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? कि if force and displacement are in same direction, work done is positive, work done is positive. If force and displacement are in negative opposite direction, then the work done is negative. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
और वो आता है पॉजिटिव। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो निगेटिव साइन आता है, वर्क डन जो है वो निगेटिव होता है। एक छोटी सी एक बात और मैं बताना चाहता हूं, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे यहां पे था, क्या था कि फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। शायद आपने मैथ्स वैस में ऐसा कहीं पे पढ़ा हो, मैं भी पढ़ा तो आपको बता रहा हूं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब उल्टे डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। इस केस में जैसा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम बोलते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। तो ये टर्म आप थोड़ा ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चंस में यूज आ सकता है। तो काफी कुछ हमने सीख लिया वर्क के बारे में। अब तीसरी सिचुएशन देखेंगे तो वर्क के बारे में और भी कुछ समझ पाएंगे। यहां पर जरा सीन जो है उसको समझें आप। ये नीचे है ग्राउंड और ये है वॉल, जैसा कि लिखा हुआ है। उनके कोने पे आप देख सकते हैं, कोने में सटा के एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और कोई आदमी जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ब्लॉक को इधर धक्का दे रहा है, ऑब्जेक्ट को इधर धक्का दे रहा है। क्या होगा, क्या होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट आगे चली जाएगी दीवार तोड़ के? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये ब्लॉक, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं रहेगा, क्योंकि ये आगे जा नहीं सकता, आगे दीवार है तो ये यहीं रहेगा। अब अगर ये यहीं पे रहेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे बताएं जरा आप, ये तो अब तो पढ़ चुके हैं आप। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 0। अरे ये तो चला ही नहीं ना, हमने फोर्स इधर लगाया है लेकिन तो जा ही नहीं रहा आगे पीछे कहीं भी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। अब आप जरा निकालें कि वर्क कितना है इस फोर्स का, निकालें। तो वर्क को हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने लगाया 10 और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 वर्क डन आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंगली, यहां पे आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है। अब क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी क्या आ गया? 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं। इस आदमी को देखें क्या कर रहा है ये, इसने एक भारी सा पत्थर उठा रखा है, बिल्कुल इसका शकल देखें आप, कितना परेशान है बेचारा। इसने भारी सा पत्थर उठा के ऐसे पकड़ रखा है, ओके। अब ये आदमी क्या कोई फोर्स लगा रहा है इस पत्थर पे? कोई फोर्स लगा रहा है? शकल देखो बेचारे की, बिल्कुल लग रहा है कि बहुत फोर्स लगा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि मैन अप्लाइज लॉट ऑफ फोर्स, बहुत फोर्स लगा रहा है आदमी, लॉट ऑफ फोर्स। सही बात है। अब आप देखें इस पत्थर का डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है इस पत्थर का डिस्प्लेसमेंट? 0 है। आदमी ने सिर्फ पत्थर को पकड़ रखा है, पत्थर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो पत्थर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। आपसे पूछा जाए कि आदमी का वर्क डन बताओ यार, आदमी का वर्क डन बताओ कि आदमी कितना काम कर रहा है, यहां पे मेहनत कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आदमी कुछ भी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, उसकी बात देखेंगे बाद में। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पत्थर का? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0। तो वर्क कितना आ जाएगा? बड़ा सा 0। ध्यान दें आप, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिजिक्स के अनुसार यहां पे ये जो आदमी है ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसका वर्क क्या है? 0। देखो मैंने आपको बताया था ना कि डे टू डे लाइफ में और फिजिक्स में वर्क अलग होता है। हम डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम बोलेंगे यार आदमी बहुत काम कर रहा है, इतना भारी पत्थर उठा रखा है उसने, इसका शकल तो देखो बेचारे की कैसे चूहे जैसी हो गई है। तो आदमी बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इतना भारी पत्थर उठा रखा है। डे टू डे लाइफ के लैंग्वेज में ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब फिजिक्स की बात होगी तो हम बोलेंगे आदमी का वर्क कितना है? 0। आदमी कोई भी काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा लोगों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है इस बात को, इसलिए एक और एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ये फोटो देखो, ये छोटा सा बच्चा अपने आप को हीरो समझता है। वो क्या कर रहा है कि इस भारी से पत्थर को धक्का दे रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है उस पर, ऐसे फोर्स लगा रहा है। क्या उसके इस फोर्स लगाने से पत्थर हिलने लगेगा? कितना भी दम लगा ले वो पत्थर तो टस से मस नहीं होने वाला, हिलने वाला नहीं है। तो ये जो बच्चा है वो ऐसे फोर्स लगा रहा है,
लेकिन रॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट जो हैगा इस रॉक का दैट इज 0। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये बच्चा कितना वर्क कर रहा है फिजिक्स के अनुसार, तो फिजिक्स के अनुसार तो भाई हम फॉर्मूला लगाते हैं कि वर्क डन बाय चाइल्ड इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है तो वर्क कितना आ जाएगा? 0। तो फिर से डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है, पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो हम बोलेंगे वर्क कितना है? 0। तो आपको यहां से क्या समझ में आया? इन सारे सिचुएशन को देखिए क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वर्क हमेशा ही 0 होगा। कितना भी दम लगा लो आप कितना भी फोर्स लगा लो, लेकिन अगर आपके फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो फिजिक्स के अनुसार आपका वर्क डन 0 कहलाएगा। इस पॉइंट को हम अच्छे से लिखेंगे कि वर्क इज सेड टू बी 0 if displacement is 0 no matter how much force is applied, एक बार फिर से बोलता हूं, वर्क इज सेड टू बी 0 if displacement is 0 no matter how much force is applied। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है। अगर फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन विल बी 0। अब अगली सिचुएशन देखते हैं वर्क के बारे में और जानने के लिए। सपोज करो ग्राउंड पे ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। अब ये आगे की तरफ जा रहा है तो आगे की तरफ इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट को सिंबल एस से भी नोट कर सकते हैं। सपोज करो इसका आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, मतलब 2 मीटर आगे गया। अब देखो इस पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा पहले चैप्टर्स में कि अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है तो अर्थ इस पे mg फोर्स लगा रही है अपनी तरफ। ओके, मान लो कि ये जो ब्लॉक है उसका मास है 10 kg, हो सकता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 10 इंटू 9.8, आपको पता ही है, तो 98 न्यूटन। ओके, तो ये जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है 2 मीटर और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कैसे निकालेंगे इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन? कैसे निकालेंगे? निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोलेंगे 0 है, 0। इस केस में क्यों 0 बोल रहे हैं? इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। होता यह है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, लिखता हूं मैं यहां पे, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, work done is said to be 0। तो अगर कोई फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो उस फोर्स का वर्क डन कितना बोला जाएगा? 0 बोला जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये सिचुएशन देखिए आप, ये जो आदमी है गांव में अपने सर के ऊपर कुछ सामान लेके चल रहा है। तो ये जो सामान है या आदमी भी जो है, खासकर हम इस सामान पे कंसंट्रेट करते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। अगर आदमी आगे जा रहा है तो इस सामान का डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? आगे होगा, क्योंकि सामान आगे जा रहा है। अब देखो ये जो आदमी है वो इस सामान पे किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। सही बात है। आदमी ने इस सामान को अपने सर पे रख रखा है, मतलब वो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए वर्क डन बाय मैन, यहां पे आदमी जो है वो कितना काम कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप? क्या लगता है आपको? हम बोलेंगे 0 काम कर रहा है। क्यों 0 काम कर रहा है? क्योंकि आदमी फोर्स ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है। तो
क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे आदमी का वर्क डन 0 है। फिर से आप देखें, डे टू डे लाइफ में हम बोलेंगे कि यार आदमी काम कर रहा है, सामान आगे ले जा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या है, 0। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप इस वर्ड को बिल्कुल अलग तरीके से सोचें। आप सोचे ही नहीं कि ये डे टू डे लाइफ वाला वर्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फैन वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं भाई, वैसे इस वर्क के भी 2 मीनिंग होते हैं। फिजिक्स में इसका कुछ अलग ही मीनिंग है, जैसा कि आप देख सकते हो। इस सिचुएशन को भी देख सकते हैं आप, गांव में आपने देखा होगा ऐसा। अब ये लेडी कितना काम कर रही है, आपसे पूछा जाए कि ये लेडी कितना काम कर रही है, क्या बोलेंगे आप? क्या लगता है आपको? जो लेडी है इन मटकों को आगे ले जा रही है, डिस्प्लेसमेंट जो आगे की तरफ है, और लेडी इन मटकों पे फोर्स तो ऊपर लगा रही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय लेडी इज 0। ठीक है, इस लेडी का वर्क डन कितना है फिजिक्स के अनुसार 0। इस लेडी को जाके बोल मत देना कभी कि यार आपका वर्क डन फिजिक्स के अनुसार 0 है, उसको फिजिक्स नहीं आती, पीट जाओगे आप वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात? डे टू डे लाइफ का वर्क अलग होता है और फिजिक्स का वर्क एक अलग चीज है, बिल्कुल वैसे जैसे फैन के 2 अलग मीनिंग होते हैं। तो काफी सारी बात सीख ली हमने वर्क के बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक और सिचुएशन देखते हैं, हम देख भी चुके हैं, आप पढ़ रहे हो, यहां पे बोला जा रहा है फिजिक्स के अनुसार निकालना है ऑब्वियसली कि आप कितना वर्क कर रहे हो। वर्क बाय यू, वर्क डन बाय यू, कितना वर्क कर रहे हो यार आप? क्या बोलेंगे यहां पे? सिंपली बोल देंगे 0। देखो, वर्क जब भी होता है तो कहीं फोर्स होता है, कहीं डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो ना कोई फोर्स की बात है ना कोई डिस्प्लेसमेंट की बात है। वर्क तब होता है फिजिक्स में जब कोई फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हो यार तो कोई फोर्स नहीं है और ना कोई डिस्प्लेसमेंट की बात है यहां पे, तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो हम लिख सकते हैं इफ देयर इज नो फोर्स or displacement involved, work done is 0. Work done is 0.